उसी मार्ग में बहुत प्यारा मार्ग है श्रीमद् भागवत। हमारे पूर्व के भक्तों ने भी भागवत को श्रवण किया, भगवान की कथा को श्रवण किया, भगवान के नाम का स्मरण किया, भगवान की विग्रह की पूजा की, भगवान की विग्रह की पूजा करके सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप किया और उस मंत्र और सेवा और कथा के माध्यम से ईश्वर तक को उन्होंने जब चाहा तब बुलाया। मंत्र में इतनी शक्ति है कि जब नामदेव जी जब भजन गाते थे और नामदेव जी ने एक प्रण किया था कि मैं हर जगह भगवान का दर्शन करूंगा, हर जगह ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जहां मैं भगवान का दर्शन न करूं। ध्यान से सुनेंगे। हमारी और भक्ति दृढ़ क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान मूर्ति में तो हम भगवान समझ लेते हैं, लेकिन चलती फिरती मूर्तियों में हम भगवान नहीं देखते, उनमें हम अपना दुश्मन देखते हैं। तो भगवान कहां से प्रकट होंगे? इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति में भगवान नहीं, वो मूर्ति नहीं है, वो छवि है भगवान की, वहां भी भगवान है। लेकिन यहां जितने पंडाल में लोग बैठे हैं इनमें भी सब में भगवान बैठा हुआ है। जब ये दृष्टि हो जाएगी, यहां कण कण में भगवान बैठा हुआ है, जब ये दृष्टि हो जाएगी तो भगवान आपसे दूर नहीं होंगे, तो वो भगवान आपके पास होंगे। फिर आप जो मांगेंगे भगवान आपको वो देंगे। नामदेव जी ने ऐसा संकल्प लिया था कि मैं कण कण में हर जगह भगवान का ही दर्शन करूंगा। और तो और उन्होंने प्रेतों में भगवान को प्रकट कर लिया। प्रेतों में भी नामदेव जी को भगवान का दर्शन हुआ। और जब प्रेतों में से भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने पूछा, नामदेव तुम बड़े अच्छे हो, तुमने हमें यहां भी प्रकट कर लिया, तुम हमें प्रेतों में भी देख रहे हो। भगवान से नामदेव जी पूछते हैं, प्रभु आप कृपा करके बताइए कि आप प्रेतों में नहीं है? अगर प्रेतों में नहीं है तो प्रकट कैसे हो गए? बोले नहीं, हम तो सब जगह हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म हरिव्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सब जगह है। बोले तो सब जगह है तभी तो आपका दर्शन कर लिया सब जगह। आप इस भाव को रखिए, हम अपने द्वारा किसी को दुख नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सब जगह व्याप्त है। ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें भगवान नहीं। तो जब ऐसी भावना रखेंगे तो फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते सोलापुर की गलियों में पहुंचेंगे, तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे, तुम्हें मिलेंगे।